Hello bachcho, let's see this question. The question says a copper disc of radius 10 cm placed with its plane normal to a uniform magnetic field completes 1200 rotations per minute. If induced EMF between the center and edge of the disc in 6.284 millivolt, find the intensity of the magnetic field. Take pi is equal to 3.142. So हम यहाँ पे देखते हैं लेट ये एक डिस्क है जिसका रेडियस यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। लेट ये इसका रेडियस है आर और यहाँ पे ये जो डिस्क है वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है। तो कैसे रोटेट कर रहा है? प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो इसका जो प्लेन है, ये प्लेन है, ये क्या है? नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे। मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रोटेट जो कर रहा है एक कॉपर डिस्क, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इतना हो जाएगा। एंड इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है? फ्लक्स जो होता है बी ए, बी डॉट ए, और इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। आज ये दोनों एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर है। ओके, ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। तो एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा विल बी 0 डिग्री, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली एक्ट कर रहा है और एरिया वेक्टर जो है वो भी वर्टिकली एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स उन दोनों के बीच जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा बी ए, तो हमारा यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा बी इंटू डी ए बाई डी टी। तो एरिया हम कहाँ से निकालेंगे? एरिया हम लेट अस कंसिडर कर रहे हैं, लेट ये हमारा एक स्मॉल एरिया हम ले रहे हैं, सेगमेंट, एक सेक्टर ले रहे हैं सर्कल का, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो इस सर्कल का, इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये इतना एरिया हो जाएगा इस सेक्टर का। और ये जो एंगल है इसको हम थीटा ले रहे हैं। एंड यहाँ पे ईएमएफ हो जाएगा बी इंटू डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 पाई। तो यहाँ पे ईएमएफ हो जाएगा बी, पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बी आर स्क्वायर d theta by dt. As we know that d theta by dt, change in angle, rate of change of angle is equal to angular velocity omega. तो यहाँ पे EMF हो जाएगा हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। ये हो जाएगा हमारा EMF।
बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या क्या चीज गिवन है? रेडियस हमें गिवन है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इससे हमें यूनिट निकालने में आसानी हो जाएगी। r is equal to 10 centimeter, which is equal to 0.1 meter and completes 1200 rotation per minute. That means इसका जो frequency है 1200 rotation per minute, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200 divided by 60, that means 20 rotation per second। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। एंड जो इसका EMF हमें गिवन है ये कितना है 6.284 मिली वोल्ट, विच इज इक्वल टू EMF इसका हो जाएगा 6.284 इंटू 10 to the पावर -3 वोल्ट। ये हो जाएगा इसका EMF। तो यहाँ से EMF हमारा हो गया 1/2 BR² ओमेगा। जैसे कि हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो EMF हो जाएगा हाफ BR² 2πf, विच इज इक्वल टू BR²/f। तो EMF हमारा हो गया इतना। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं B इज इक्वल टू E/R²/f। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन में EMF which is equal to 6.284 into 10 to the power -3 volt divided by R which is equal to 0.1 meter square into pi की वैल्यू है 3.14 into फ्रीक्वेंसी कितना है 20 रोटेशन पर सेकेंड। तो ये जो हो जाएगा 10 into 10 to the power -3 which is equal to 10 into 10 to the power -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, फाइनल आंसर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।